हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू। ठीक है, ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। ये रिक्वेस्टेड टॉपिक होता है कि मंथ में एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए। पर्सनल रीड के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू, आई थिंक ये पार्ट 1 होगा। ये आपके लिए गाइडेंस होती है। और अगर आप कहीं सिचुएशन में स्टक हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है या लोगों की हमारे बारे में क्या इंटेंशंस हैं, किस तरह से वो हम पे नज़र रखते हैं या वो हमसे क्या चाहते हैं, तो इन तमाम मामलात में आपको एक गाइडेंस मिल जाती है। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू पार्ट 1। अच्छा जी, पहले तो हम चेक करेंगे हूँ और फिर एंड में चेक करेंगे वाई। लेटिंग गो, बियॉन्ड इल्यूजन, द रिबल, ट्रैवलिंग, प्लेफुलनेस, द लास्ट वन इज़ द फूल। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं कौन है जो आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, सबसे पहले तो ये है कि अभी अगर मैं रिसेंटली बात करती हूँ तो किसी ने बहुत ही कि कोई तगड़े किस्म का अटेम्प्ट किया है आपके ऊपर, और वो इस इल्यूजन में था कि आपको वो सिचुएशन में फंसा देगा, स्टक कर देगा। एक इल्यूजन क्रिएट हुआ था और उसके इस अटेम्प्ट से आपको लग रहा था कि जैसे कि आप डर जाएंगे या खौफज़दा हो के और उसकी किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आप एग्री कर जाएंगे। बट जिस तरीके से आपने बिहेव किया है, जिस तरीके से आपने सिचुएशन का जवाब दिया या जिस तरीके से आपने इसके ऊपर प्रिटेंड किया है, सामने वाला पर्सन स्टक हो गया है, उसको एक बागी सी सिचुएशन नज़र आ रही है। मुझे रिसेंटली लग रहा है कि कोई ना आपको कोई इल्यूजन क्रिएट करना चाह रहा है आपके टुवर्ड्स, यानी कि अपना ओपिनियन रखना, अपनी इंटेंशंस बताना कि मेरी इंटेंशंस अच्छी हैं और मैं न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ और मैं किसी रिश्ते में खुशी चाहती हूँ कि खुशी खुशी ये रिश्ता आगे चल जाए। यानी कि आपके गिर्द कोई इल्यूजन क्रिएट करना चाह रहा है और आप कंटिन्यूसली उस सिचुएशन को लेट गो कर रहे हैं। आपके इस अटेम्प्ट से उस पर्सन को अपना आप फंसा फंसा लग रहा है और वो रिबेलियस एक्ट कर रहा है आपसे कि उसका बस नहीं चल रहा, कि हो सकता है ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन पे हो और दूर रहते हुए वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा। और जिस तरीके से आप प्रिटेंड कर रहे हैं इस सिचुएशन के ऊपर, तो उस चीज़ से वो रिबेलियस एक्ट कर रहा है, यानी कि डे बाय डे वो आपके बागी होता जा रहा है। यानी कि मेरे किसी अटेम्प्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सामने वाले को, इनकी खुशियों में कोई कमी नहीं आ रही, ये डे बाय डे आगे बढ़ते जा रहे हैं या बढ़ती जा रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक है, अपनी तरीके से दीजिएगा। कोई लिटरली ट्रैवल करने का सोच रहा है और वो इस वजह से भी बागी है आपसे कि जो इल्यूजन वो क्रिएट कर रहा है आपके टूवर्ड्स, तो उसकी ट्रैवलिंग सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। यानी कि कोई आपको बाकायदा पूरे फ्रेम में उतारना चाह रहा है, कोई लिटरली चाहता है कि जो सिचुएशन क्रिएट की गई है इसको लेट गो करके और जो है
कोई ट्रामा क्रिएट करके सिचुएशन में लेट गो करके आगे की तरफ बढ़ जाया जाए। बट यहाँ पर जो है बहुत फोकसली चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है कि क्या मामलात हैं क्या नहीं है, क्योंकि बियॉन्ड इल्यूजन कि इस इंसान ने जिस तरीके से प्रिटेंड किया, इसके माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट हुआ था कि जैसे कि मैं ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। बट जिस तरीके से इसको ट्रीट किया गया, ये यहाँ पर रिबेलियस एक्ट कर रहा है कि अगर सिचुएशन मेरे अंडर कंट्रोल होती है तो फिर मैं उस हिसाब से एक्ट करूँगा। यानी कि जो चीज़ क्रिएट की गई है उसको लेट गो करके किसी तरीके से सिचुएशन मेरे हाथ में आए। अब अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि और मज़ीद किस कॉन्टेक्स्ट से ये चीज़ें आ रही हैं, किस किस्म का माइंडसेट है इस पर्सन का। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना आपने किसी की सिचुएशन को लटकाया हुआ है। कोई लिटरली आपसे कोई फ़ैसला करवाना चाह रहा है और आप कंटिन्यूसली उसे डिले पे लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो डे बाय डे आपसे बागी हो रहा है, उसको कोई क्लोजर नहीं मिल पा रहा और उसे ऐसा लग रहा है कि आप जो है सिचुएशन को किसी मकसद के तहत लेट गो कर रहे हैं, आप कुछ प्लान कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। आगे मज़ीद चेक करते हैं किस किस्म के थॉट्स हैं इस इंसान के, कौन है जो आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, किस किस्म के थॉट्स हैं। द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड एंड एडेप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज, थिंग कम्स टू लाइट हील। अच्छा, इसने सोचा नहीं था कि जिस किस्म का अटैम्प्ट ये अपनी साइड से कर रहा है उसको आप इतना लाइटली हैंडल कर जाएंगे। अब ये इंसान खुद सोच रहा है सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए। असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशंस, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज़। अच्छा जी, ये किसी, मैंने आपसे बोला कि किसी के मामलात को आपने लटकाया हुआ है और कोई इंसान लिटरली यूनियन हो सकता है। आप अपने घर के किसी पर्सन का केस डील कर रहे हैं या आपका ऐसा कोई मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं यूनियन में ना कोई हर्डल आ रहा है बीच में। अच्छा जी, द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ ऑब्जर्व, वन साइडेड। देखें, जिस भी सिचुएशन के टूवर्ड्स आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि आप एक नार्सिसिस्ट पर्सन से डील कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि मैम नार्सिसिस्ट पर्सन क्या होता है। ठीक है, देखें, नार्सिसिस्ट पर्सन जो होता है ना, वो हमेशा अपना फ़ायदा सोचता है। हमेशा जब वो देखेगा कि ये चीज़ है तो वो आपसे बहुत ही अच्छा बन के प्रिटेंड करेगा। देखें, उस नार्सिसिस्ट पर्सन क्या होता है कि हमेशा वो बात करेगा जिसका उसको पता होता है कि ये आपका वीक पॉइंट है और अगर वो ये चीज़ करेगा तो इससे आपको तकलीफ़ होगी। ठीक है, और तकलीफ़ देने के बाद वो बिल्कुल अनजान बन जाएगा कि मुझे तो इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। हमेशा अपना मफाद देखेगा कि मेरा मफाद कहाँ ठीक हो रहा है। ठीक है, और जहाँ वो देखेगा कि मेरा अपना मफाद पूरा हो रहा है, और उसी के बाद आप देखेंगे, यानी कि जैसे हम एक मिसाल देते हैं कि पल में तोला और पल में माशा। तो देखें, उसको ना हमेशा अपनी ज़ात से इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं। यानी कि जैसे मेरी लाइफ में अच्छा है तो सब मेरे साथ खुश हों, लेकिन अगर वो किसी और की लाइफ में अच्छा होता हुआ देखता है तो उसको जेलसी हो रही होती है ना, कि भाई इसकी लाइफ में जब अच्छा है तो मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, और जब मैं उदास हूँ तो सब उदास हो जाएं। हमेशा अब्यूज़ करेगा। यानी कि इसके मूड्स इस तरीके से स्विंग्स होते हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे कि एकदम से ऐसा होगा कि इससे अच्छा कोई नहीं है और एकदम से ऐसा एक्ट करेगा कि इससे ज़्यादा कोई अब्यूज़िव नहीं है। तो जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं,
तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि आप ठीक कर रहे हैं। पार्ट 1 है, पार्ट 2 से कनेक्ट करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।